संयोग की आत्मा नित्य प्रत्यक्ष, जो संयोगों से उत्पन्न नहीं होता है वह तो प्रत्यक्ष आत्मस्वरूप अनुभव में आता है, और ये जो संयोग इसके साथ जुड़े हुए हैं ये प्रत्यक्ष बाह्य में इन इंद्रियों के माध्यम से स्पष्टतः दृश्य यानी आँखों से देखने योग्य, अन्य इंद्रियों से जानने योग्य, मन से मनन करके अनुभव करने योग्य। तो संयोग ये तो बाह्य से मेरे साथ अनादि से जुड़े हुए हैं, और इन संयोगों से मैं पूर्णतः भिन्न हूँ। इन संयोगों से मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ। संयोगों से शरीर की रचना हो सकती है, शरीर के अतिरिक्त इसके साथ और जो है उनकी रचना हो सकती है, परंतु मैं आत्मा यह तो संयोग जन्य है ही नहीं, वह तो असंयोगी है, अनादि है, किसी भी संयोग से बना नहीं है। यहाँ आत्मा के गुणों में सूत्रकार कहाँ तक कहते हैं, यह आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, अबद्ध यानी बंधा हुआ नहीं है, अस्पष्ट यानी अस्पर्शित, किसी से छू कर नहीं रखा हुआ है। बद्ध और स्पष्ट दो नाम गुण ये पुद्गल के हो सकते हैं, आत्मा तो बंधा हुआ है ही नहीं। यदि कहा जाता है कि यह बंधा हुआ है तब भी वह व्यवहार नए से, चूंकि मैंने ही विकार का भाव किया था उसके कारण से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म मुझसे आकर के बद्ध स्पष्ट होते हैं। इसलिए आगमों में जगह जगह आया है कि यह आत्मा बद्ध है, स्पष्ट है, किससे कि कर्मों से। वे कर्म पुद्गल हैं, संयोगी हैं, आते हैं और जाते हैं, मेरे निमंत्रण से ही आते हैं, और मैं निमंत्रण ना दूं तो आते ही नहीं हैं। इसका अर्थ है कि जो मेरे साथ संयोग जुड़े हुए हैं ये सारे मेरे ही भ्रम, अज्ञान, मिथ्यात्व से जुड़े हुए हैं। वस्तुतः मैं इनको कैसा मानूं कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं है, मैं इनसे पूर्णतः भिन्न असंयोगी अयोगी आत्मा हूँ। संयोगों से आत्मा उत्पन्न होती ही नहीं। यदि कहें कि ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि संयोगों से आत्मा का स्वरूप जाना जाता है, वह तो इसके गुण हैं। संयोग कौन से होते हैं कि भिन्न द्रव्य का जो संयोग है वह संयोग है, वह भिन्न द्रव्य कभी मिलता है कभी बिछुड़ता है, और चाहे मेरे साथ पांचों अन्य द्रव्य संयोगित हैं, परंतु फिर भी वे भी और मैं भी अपना अपना स्वतंत्र पृथक अस्तित्व लिए हुए हूँ। वे भी, चाहे धर्मास्थि मेरे साथ निरंतर जुड़ा हुआ है, यदि एक हाथ जरा सा ऊपर करते हैं तो मानो कि धर्मास्तिकाय विद्यमान है, हाथ को ठहरा दिया, नीचे कर दिया तो अधर्मास्तिकाय विद्यमान है। यह संपूर्ण शरीर और शरीर के साथ जुड़ा हुआ यह आत्मा, यह आकाशास्तिकाय में अवगाहना किए हुए है, और अढ़ाई दीप में काल की गणना मनुष्यों ने की है। इस कारण से काल भी है, यह बताता है कि ऐसा हो गया है। और वर्णगंध रस स्पर्श नाम के गुणों वाला निरंतर सड़नगलन, पूर्णगलन, संयोग वियोग, संयोग वियोग, ऐसा यह पुद्गलास्तिकाय, यह भी मेरे साथ अप्रत्यक्ष संयोगित है। चाहे ये पांचों मेरे साथ बद्ध स्पष्ट ऐसा मुझे लगता हो, ये अन्य चार द्रव्य तो अमूर्त हैं, और मैं पुद्गलास्तिकाय से पूर्णतः भिन्न अमूर्त आत्मा हूँ।
तो अमूर्त और अमूर्त भी नहीं मिलते हैं, तो मूर्त और अमूर्त कैसे मिल सकते हैं? ये चार, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय, ये चार अमूर्त हैं। ये चारों एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। अपने अपने वैशिष्ट के साथ, अपने अपने विशिष्ट गुणों के साथ, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही गुणों में स्वतंत्र पृथक अस्तित्व लेकर के रहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि यद्यपि कहा जाता है कि कार्मण वर्गणा के पुद्गल मेरे रागादि विकारी भावों के कारण आकर्षित होते हैं और 7-8 प्रकार के ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमित होकर के मेरे साथ बद्ध स्पष्ट होते हैं। प्रज्ञापना सूत्र में 2 शब्द एक साथ आते हैं। एक ऐसे ही शिष्य थे जो बद्ध तो मानते थे, स्पष्ट नहीं मानते थे। उन्होंने कहा बद्ध भी हैं और स्पष्ट भी हैं, यानी बंधे हुए हैं और साथ में स्पर्शित हैं। यहाँ व्यवहार से स्पष्टतः यह भी सत्य लगता है कि ये बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी शरीर के बंधन में हूँ और शरीर के ही बंधन में है कि और किसी के भी बंधन में है। लो आदि रट लिया सब। आदि यानी और न जाने कितने कितनों से भी बंधन बांध रखा है। तो यहाँ वे अपेक्षा से, भाव से बंधे हुए हैं और शरीर तो द्रव्यतः भी मेरे साथ बंधा हुआ है। यद्यपि मुझ में स्पर्श नाम का गुण नहीं है, यह गुण पुद्गल का है, फिर भी कहा जाता है व्यवहार नय से यह मुझे स्पर्श कर रहा है। इसलिए शब्द हुआ बद्ध स्पृष्ट। जैसे ही मैं कोई विकार का भाव करता हूँ, ये कर्म मुझसे बंधते हैं, स्पर्शित होते हैं, ऐसा प्रज्ञापना सूत्र में स्पष्ट आया है। परंतु यह व्यवहार नय का कथन है। वस्तुतः मैं अबद्ध अस्पृष्ट हूँ। अबद्ध यानी मैं किसी से बंध ही नहीं सकता, मैं किसी से स्पर्शित तो हो ही नहीं सकता। उसको सूत्रकार दृष्टांत देकर के समझाते हैं। एक छोटा सा पौधा है खरपतवार का, और उसे भी जिस समय किसान को उखाड़ना पड़ता है तो थोड़ा सा जोर लगा के खींचना पड़ता है कि जिससे जड़ समेत निकल जाए, नहीं तो फिर से फूट जाएगा। यदि कोई बड़ा पेड़ है, 1 साल 2 साल 50 वर्ष 100 वर्ष का इस प्रकार का पुराना पेड़ है, तो ऐसा उस जमीन से ने जकड़ रखा है, बांध रखा है कि जरा भी उसको हिला नहीं सकते हैं। परंतु यदि ऐसी कोई प्रक्रिया आज के वैज्ञानिक यंत्रों के माध्यम से कि उस पूरे पेड़ को जड़ समेत यदि उखाड़ करके देखो, तो ऐसा लगता है कि जड़ अपने स्थान पर, अपने पुद्गल प्रदेशों में है और वह मिट्टी आदि अपने स्थान पर हैं। जिस समय ये दोनों एक साथ थे तब क्या लगता था कि मिट्टी ने, जमीन ने इस पेड़ को बांध रखा है, बद्ध है, ये एक दूसरे को बांधे हुए हैं, एक दूसरे को छू रहे हैं। वस्तुतः वे दोनों अपनी अपनी अवगाहना लेकर के अपने अपने क्षेत्र में रह रहे हैं। दोनों एक साथ हैं, अपने अपने आकाश प्रदेश को घेर करके एक साथ सट करके बैठे हुए। ये सट करके बैठे हुए मात्र कल्पना से समझना कि जिस समय आभूषण में यदि सोने का आभूषण है और तांबा उसमें थोड़ा सा मिला हुआ है, सोने का कण और तांबे का कण दोनों एक दूसरे से सट करके बैठे हुए हैं, क्योंकि दोनों में स्पर्श नाम का गुण है, पुद्गल है दोनों। इस कारण से स्पर्श भी कर रहे हैं, परंतु फिर भी एक दूसरे में मिला नहीं है, मात्र अपने अपने स्थान को घेर करके वह
सोने का पुद्गल परमाणु और तांबे का पुद्गल परमाणु एक दूसरे से सट करके बैठे हैं। इसका अर्थ हुआ कि यद्यपि बाह्य अपेक्षा से लगता है कि ये एक दूसरे से बद्धस्पृष्ट हैं, वह पेड़ और मिट्टी, पौधा और मिट्टी एक दूसरे से बद्धस्पृष्ट हैं, परंतु वस्तुतः, यथार्थतः, तथ्यतः, सत्यतः, निश्चय नए से ये दोनों अबद्ध अस्पृष्ट हैं, ऐसा स्पष्ट अनुभव आता है। जैसा दृष्टांत दिया है वैसा ही ज्ञानी को भी अनुभव आता है कि यह आत्मा ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुणों वाला, अनंत वर्ण, अनंत गंध, अनंत रस, अनंत स्पर्श, ऐसे अनंत गुणों वाले पुद्गल परमाणु के साथ सट करके बैठा है। पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अनुभव में आता है। यदि ज्ञानी को स्वतंत्र अनुभव में आता है तो यह भी सत्य है, और यदि वे अनुभव सिद्ध बात कहते हैं तो मानो कि आत्मा अबद्ध स्पष्ट है। यदि दोनों मिलकर के एक हो जाएं तो कभी अलग हो ही नहीं सकते। इसलिए कहा यह चाहे आत्मा पुद्गल से कितने काल से एक साथ रहता हुआ भी लेश मात्र भी पुद्गल से प्रभावित नहीं हुआ। यहाँ जे संयोगों देखिए तेते अनुभव दृश्य, यानी जो जो संयोग मुझे शरीर आदि के दिखाई दे रहे हैं, ये प्रत्यक्ष हैं कि ये मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। हो सकता है 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष तक बहुत सारे शुभ पुद्गल इस शरीर में जुड़ते रहे होंगे। वैज्ञानिक, शरीर वैज्ञानिक शायद ऐसा मानते हों कि न जाने कितने पुद्गल परमाणु एक आयु 18 गिन लो, 21 गिन लो, उसके बाद खीरते रहते हैं। शुभ परमाणु खीरते रहते हैं और अशुभ परमाणु जुड़ते रहते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है? सतीश जी बता सकते हैं? यदि ऐसा हो सकता है तभी तो जरावस्था, जीर्णावस्था, रोगावस्था, वृद्धावस्था आती है। अशुभ पुद्गल जुड़ रहे हैं, शुभ पुद्गल खिर रहे हैं। इसका अर्थ है ये पुद्गल निरंतर जुड़ते हैं, निरंतर बिछुड़ते हैं, हमें अनुभव में आता नहीं है। कब अनुभव में आता है कि हट्टा कट्टा शरीर बाद में ऐसा क्रशकाय हो गया है। तो क्रशकाय कैसे हो गया? उसके साथ जो पुद्गल परमाणु शुभ रूप में पहले परिणमन कर रहे थे, अब वे अशुभ रूप में परिणमन कर रहे हैं और क्रश हो गए हैं। वे अपना कार्य कर रहे हैं। इसका ये उनका निरंतर अपने गुणों के अनुसार कार्य है, परंतु मुझे जिस समय लगता है कि यह मुझ में हो रहा है, इसलिए ज्ञानी कहते हैं यदि ऐसा अनुभव में आ रहा है कि यह मुझ में हो रहा है, यह मुझसे बंधा हुआ है, मुझे छू रहा है, तो यह भी सत्य है कि यह बद्ध स्पष्ट है। दूसरा उदाहरण स्पष्ट का देते हैं कि जिस समय कमल का तालाब देखा हो तो उसमें कमल पत्र पर पानी की बूंद जब गिरती है, उस समय वह बूंद तैरती रहती है, इधर से उधर पारे जैसी हिलती रहती है। लगता कैसा है कि उससे स्पर्श कर रही है, परंतु वह पानी की बूंद अपने स्थान पर है, वह कमल पत्र अपने स्थान पर है। इसका अर्थ हुआ कि जैसा ये पुद्गल भी यदि अबद्ध अस्पष्ट रहते हैं, तो आत्मा और शरीर ये दोनों कैसे बंध सकते हैं, दोनों एक दूसरे से स्पर्श कैसे कर सकते हैं, यह चेतन कैसे जड़ रूप हो सकता है, जड़ कैसे चेतन रूप हो सकता है। वस्तुतः इन पौद्गलिक संयोगों से आत्मा का निर्माण, आत्मा का जन्म, यह मानना कितना मिथ्या है कि ये जड़ मात्र जड़ रूप ही परिणमन करते हैं और चेतन मात्र जानना, देखना, अनुभव करना ऐसा ही परिणमन करता है। तो फिर
हे शिष्य ऐसा कैसे मानते हो, ये शंका क्यों होती है कि इन 5 महाभूतों से या 5 तत्वों से, या ये जैसे आज नव चार्वाकवादी कहते हैं कि इस प्रकार से इन वस्तुओं को मिलाओ तो इस प्रकार की अमुक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, और वह ऊर्जा ही बैक्टीरिया से लगा करके फिर ये दावा उनका कहाँ तक है कि मनुष्य तक की रचना ये हम कर सकते हैं। तो जो उनका दावा है कि हम इन पुद्गलों से चेतन बना सकते हैं, हो सकता है वह शरीर की रचना में तो परिवर्तन कर सकते हैं। व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र के एक 15वें अध्ययन में वर्णन, वस्तुतः वर्णन तो गोशालक का है, परंतु एक कुछ विचित्र बात और आई हुई है। जिस समय तिल का पौधा देखा, भगवान महावीर महामुनि अवस्था में विहरण कर रहे थे, गोशालक उनको अपना गुरु मानकर पीछे पीछे शिष्य रूप में घूमते रहते थे। उस समय पूछ लिया कि भगवान क्या इस तिल में, इस पौधे में तिल लगेंगे? भगवान ने कहा हाँ, इतने तिल के बीज लगेंगे। पीछे सरकता है, उखाड़ करके फेंक देता है। वहाँ उल्लेख आया कि घूमते घूमते विहार करते करते वापस जब उधर आए थे तो गोशालक ने देखा जितना भगवान महावीर ने बताया था उतने उसमें तिल लगे हैं। और वहाँ उल्लेख आया कि पहले वे वनस्पति काय के जीव मर करके उसी में फिर तिल रूप बीज में जन्म लेते हैं। इसका अर्थ है कि वे ही वहाँ मरते हैं और वे ही वापस तिल रूप में उत्पन्न होते हैं। दोनों ही वनस्पति काय गिन लेना, पर फिर भी रूप दोनों के भिन्न भिन्न है, शरीर पूरा भिन्न है। ऐसा ही जिस समय मनुष्यों की अपेक्षा से गिने, चाहे तीरंज पंचेंद्रिय की अपेक्षा से गिने, व्याख्या प्रकृति सूत्र में आया है मनुष्यों की अपेक्षा से कि एक दोनों के संयोग से 9 लाख समूर्छिम जीवों का जन्म और एक दो को छोड़ करके शेष की मृत्यु हो जाती है। यहाँ वैज्ञानिकों ने जो जीन की खोज की है उस पर से ज्ञात हुआ कि ये जीन पुद्गल है। जीन पुद्गल है कि जीवत्व शक्ति वाले हैं। यदि कहो कि वो बैक्टीरिया जैसे कई जीव उसमें दिखाई देते हैं दूरबीन से, तो महावीर कहते हैं यदि ऐसे कोई हैं तो वे समूर्छिम जीव हैं। और समूर्छिम जीव छद्मस्त की दृष्टि में चाहे किसी यंत्र के माध्यम से देखना चाहें तब भी दिखाई नहीं दे सकते। समूर्छिम मनुष्य में समूर्छिम मनुष्यों का जन्म और मृत्यु एक अंतर्मूर्त में जन्म होता है, उसी एक अंतर्मूर्त में मृत्यु हो जाती है। और वहाँ व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में आया हुआ है कि पूर्व की किसी गति से जिस समय जीव इस दूसरी गति में माँ के गर्भ में आता है तो पहले समय में माँ के आर्तव का भोजन करता है। वो आर्तव का भोजन यानी क्या हुआ? पुद्गल। भोजन क्या है? पुद्गल है। और उस आत्मा के साथ भी कुछ पौद्गलिक 2 आते हैं। 2 पौद्गलिक क्या आते हैं? कार्मण वर्गणा से बना हुआ कार्मण शरीर, तेजस वर्गणा से बना हुआ तेजस शरीर। उन दोनों की सहायता से वह आर्तव का भोजन करके शरीर पर्याप्ति पूरी करता है। इसका अर्थ हुआ यदि जीन वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं यह जीन तो पुद्गल है, व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में स्पष्ट आया है कि वह पुद्गल है। इसका अर्थ यह नहीं मानना कि वे जो समूर्छ मनुष्य उत्पन्न हुए हैं 9 लाख, उन्हीं में से कोई एक फिर मनुष्य बनता हो, ऐसा नहीं है।
वे समूर्छित मनुष्य तो एक अंतर्मूर्त में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और किसी अन्य गति से कोई जीव उसमें जन्म लेता है और माता पिता के उन दोनों पौद्गलिक वस्तुओं से शरीर की रचना होती है। यदि वैज्ञानिकों ने प्रथमतः वनस्पति के बीजों की रचना की है, उसमें संक्रमण करके फिर उन्नत बीज बनाए हैं, तो कहें, चाहे पशुओं में जो उन्होंने उन्नत नस्ल के ऐसे पशु दुधारू बोझा ढोने वाले बनाए वे कहें, या अब वे दावा करते हैं कि हम इसी प्रकार से मनुष्यों की भी रचना कर लेंगे, तो यहाँ पर वह रचना पुद्गल से चेतन की नहीं मानना। पौद्गलिक शरीर की रचना तो वे कर सकते हैं। ये रचना तो हमें अपने आगमों से स्पष्ट समझ में आ रही है कि पुद्गल से पुद्गल की रचना होती है। जिस समय प्रथम समय में वह उसका आर्तव का भोजन लेता है, उसके बाद में जो भोजन है वह पूर्णतः पुद्गल ही है, तो वह आर्तव भी पुद्गल है, वह शरीर का अंतिम भाग है जो दोनों के संयोग से उसको भोजन रूप मिल रहा है। वह भी तो जो आहार मनुष्य करते हैं, नर मादा करते हैं, उसका वो अंतिम धातु 7-8 प्रकार की धातुएं बनती है, तो वो धातुएं किससे बनी? पुद्गल से। इसका अर्थ है कि वह धातु पुद्गल है। और ऐसा महावीर के आगमों में स्पष्ट है। जिस समय जीन वैज्ञानिक कोई आविष्कार करते हैं तब हम चौंकते हैं, ये तो महावीर के आगम में आया हो, पहले खोल के क्यों नहीं निकाला कि हमारे आगमों ये सब आया हुआ है, तुम कौन सी विशेष बात घोषित कर रहे हो, आविष्कार कर रहे हो? ये महावीर को ये सारा ज्ञात था, वे सर्वज्ञ थे। और आज जो वैज्ञानिक आविष्कार कर रहे हैं, जैसे जैसे ये आविष्कार होते जा रहे हैं, वैसे वैसे महावीर का आगम, महावीर की सर्वज्ञता स्पष्ट होती जाती है। ओ भगवान, महावीर ने यह सत्य पहले ही कह दिया था, 2600 वर्ष से ऊपर हो गए, ऐसा वे कह गए हैं। तो यहाँ समूर्छित जीव ही उनमें से एक या दो, जुड़वा हो तो 2-3, वे ही मनुष्य बनते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ जो संयोग, जे संयोगो देखिए तेते अनुभव दृश्य, यहाँ पर चाहे वे दोनों धातुएं वो भी प्रत्यक्ष दृश्य अनुभव में आती है कि वो पुद्गल हैं। उनके संयोग से आत्मा बन रही है या नहीं? उन दोनों के संयोग से, फिर आहार के संयोग से जो शरीर बन रहा है वह पौद्गलिक वस्तुओं से ही बन रहा है। पुद्गल से पुद्गल की रचना होती है, परंतु वह पुद्गल की रचना मनुष्य के शरीर रूप में या तिर्यंत पंचेंद्रिय के शरीर रूप में कब हो सकती है कि कोई और आत्मा अन्य गति से आई हो, तो उसके भी पूर्व में नाम गोत्र आयुष कर्म का साथ में जो लाया हुआ है उसके अनुसार वह रचना होती है। पुद्गल से पुद्गल की रचना, आत्मा का भाव साथ जुड़ा हुआ, ये बहुत स्पष्ट है। ये पुद्गल का परिणमन आत्मा के भाव के अनुसार, तो इसका अर्थ है कि मैं पुद्गल को परिणमा सकता हूँ, पुद्गल को मैं जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ, मैं चेतन हूँ और पुद्गल को जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ, तो फिर मैं चेतन पुद्गल कर्म का बनाने वाला कहा जाऊँगा, कर्ता कहा जाऊँगा? नहीं, मेरा तो मात्र उसका साथ है, संयोग है। मैं यदि उस समय पूर्व के भाव से कार्बन शरीर और तेजस शरीर लेकर के आया हूं, तो मेरी विद्यमानता से पहले समय में वह पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप शरीर पर्याप्ति पूरी होती है। आत्मा तो पूर्णतः भिन्न उस समय भी थी और सदा काल रहती है। शरीर की रचना बदलती जाती है। कहते हैं वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं कि जिस समय पहली बार, पहले समय में जब यह जीव गर्भ में आता है तो वो कितना
कैसा रहा होगा। आचरांग सूत्र के प्रथम स्कंद में 5-6 में इसका भी उल्लेख आया हुआ है कि जिस समय जीव प्रथम समय में आकर के फिर एक अंतर्मूर्त में 5 और पर्याप्तियां पूरी करता है, उस समय वह कैसे रूप में होता है, फिर बढ़ते बढ़ते वह कैसा होता है, कैसे उसके अंगोपांग विकसित होते हैं, यह सारा वर्णन आचरांग सूत्र में, व्याख्या प्रगति सूत्र में मिलता है। वैज्ञानिकों ने तो हो सकता है कितने वर्षों बाद खोज के बताया कि अंगों की रचना इस प्रकार से होती। महावीर उसके पहले कह गए सारा। कौन से अंग पति के, कौन से अंग पिता से, कौन से अंग माता से आते हैं, यहाँ तक का उल्लेख महावीर के आगमों में मिलता है। ये सारा बनता किससे है तो के पुद्गल से पुद्गल बनता है, और जीव यह अनादि से भिन्न भिन्न शरीरों में जाता है। उस समय उसका जन्म कहा जाता है। जिस समय वह मृत्यु, आयुष का काल पूरा हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तब कहा जाता है कि उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर जन्म उन पुद्गलों के संयोग से आत्मा का जन्म व्यवहार से, बाह्य से दिखाई दे रहा है। पुद्गल ही आत्मा नहीं बने, वे पुद्गल ही आत्मा नहीं बने, और वे पुद्गल नष्ट हो जाएं तो आत्मा नष्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है। स्थानांक सूत्र के 6ठे स्थान में इतना स्पष्ट आया है, द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से जीव का स्वरूप कैसा है। वहां पर भी चौभंगी से आया वर्णन, और वहां कहते हैं काल से जीव कैसा है कि वह शाश्वत है, ध्रुव है, नित्य है, अवस्थित है, अव्यय है। अब अव्यय का क्या अर्थ लेना? अव्यय यानी जिसका कभी भी व्यय नहीं हो सकता, एक अंश में भी व्यय नहीं हो सकता। एक अंश में व्यय का अर्थ होता है समाप्त होते जाना। यदि इस आत्मा के गुण में से एक गुण भी नष्ट प्राय हो जाए तो एक गुण के एक अंश करते करते सारा गुण नष्ट हो जाएगा, और यदि एक गुण नष्ट हो सकता है तो सारे गुण नष्ट हो सकते हैं। तो फिर जीव नाम के एक द्रव्य का अभाव आ जाएगा। इसलिए कहते हैं यह आत्मा कैसा है कि अव्यय, नाश नहीं होता है। ये जो पंचभूत भूत महावादी मानते हैं या चार्वाकवादी, नव चार्वाकवादी वैज्ञानिक मानते हैं कि यह नष्ट हो जाता है, वस्तुतः व्यवहार नय से यह जो शरीर उसको पूर्व के नाम, गोत्र, आयुष, कर्म के कारण से मिला है वह नष्ट होता है। तो उसे महावीर कहते हैं प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद और व्यय भी होता है, और वह द्रव्य ध्रुव रहता है। द्रव्य की ध्रुवता के साथ उत्पाद व्यय को मानो। इसलिए जिस समय बौद्धों ने कहा कि हम इस आत्मा को तो मानते हैं, परंतु वह आत्मा कोई शाश्वत द्रव्य है ऐसा नहीं मानते हैं, वह निरंतर उत्पन्न होता है, निरंतर नष्ट होता जाता है। अब थोड़ा सा हमें कोई सामने बौद्ध हैं, उनसे कोई तर्क वितर्क शास्त्रार्थ नहीं करना है, परंतु समझना है कि हम कहीं भ्रमित न हो जाएं। यदि वर्तमान में कोई अनुभव आ रहा है, वह अनुभव हो सकता है इस भाव में न जाने कितने वर्ष पुराना है, आ जाता है क्या? कोई अनुभव आते रहते हैं क्या? आते रहते हैं। वह अनुभव है ना, जिस वर्ष में वह अनुभव आया होगा वह अनुभव अभी भी स्मृति में है। यदि जो चेतन निरंतर जन्म लेता है, फिर मर जाता है, फिर नया उत्पन्न होता है, फिर जन्म लेता है, फिर नया उत्पन्न होता है, और एक भाव में भी निरंतर उत्पाद व्यय तो बुद्ध मानते हैं, और एक संतति दूसरी संतति की अपेक्षा से भी उत्पाद व्यय मानते हैं। अब यहाँ एक भाव में ही कितने ही पूर्व के स्मरण हमें याद हैं, नष्ट हो गए कि नहीं, और पूर्व भाव का स्मरण में आ सकता है कि नहीं। तो महावीर के आगम से माना जाता है
कि जाति स्मरण ज्ञान से जीव अपने पूर्व के कई भवों को जान सकता है। यदि कई भवों को जान सकता है, इसका अर्थ है कि उसके स्मृति में पूर्व के भाव हैं, तो आत्मा की नित्यता उससे अत्यंत स्पष्ट होती है। यह मात्र जन्म लेती है और मर जाती है, ऐसा न तो चार्वाकवादियों का मत सही है और न बौद्ध मतियों का मत सही है। ये इन तीन गाथाओं में सारा एक साथ चल रहा है। तो जैसे जीव के लिए कहा जाता है कि वह अबद्ध अस्पृष्ट है, दूसरा कहा यह अनन्य स्वरूपी है। आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंद में कहा, जे अनन्य दंसी से अनन्य रामे, जे अनन्य रामे से अनन्य दंसी, कि जो अनन्य को देखता है वह अनन्य में रमण करता है। देखना और जानना ये दोनों एक साथ माने, क्योंकि ज्ञान और दर्शन दोनों अविनाभावी होते हैं, एक साथ होते हैं। चाहे पहले गुण स्थान पर वे विपरीत जा रहे हैं तब भी, चाहे चौथे गुण स्थान पर जिस समय उल्टे हो गए हो तब भी, आगे ठेठ 13वें गुण स्थान तक और आगे सिद्ध अवस्था तक ये दोनों एक साथ रहते हैं। दूसरी अपेक्षा से सारे आत्मा के गुण एक साथ रहते हैं, एकजुट रहते हैं। इस अपेक्षा से जो जानता है वह देखता भी है, जो देखता है वह जानता भी है। ये अनन्य दंसी से अनन्य रामे, कि जो अनन्य को देखता है वह अनन्य में रमण करता है। अनन्य किसे का? अन्य 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 कितने ही जो मैंने भिन्न भिन्न रूप बना रखे हैं, अभी भी बना रखे हैं क्या? अभी भी कई रूप बनाते हो क्या? हाँ बनाते हैं। पिता रूप भी है, पुत्र रूप भी है, पति रूप भी है, काका रूप भी है, पता नहीं भाई रूप भी है, कितने रूप बना रखे हैं। और उसके साथ साथ फिर यदि शरीर अपेक्षा से गिनो तो प्रातःकाल का रूप कुछ और, जिस समय घर से जाते हैं उस समय कुछ और, दुकान पर कार्यालय में बैठते हैं उस समय कुछ रूप और वापस आते हैं उस समय कुछ मुंह और बहने समझती है। उस समय आते हैं, उस समय यदि चेहरा खिला खिला है उस समय फट से हाँ वो मैंने कहा था वो सारी चीजें ले आए क्या? हाँ। और जैसे देखा मुंह थोड़ा सा लटका हुआ फूला हुआ है, अभी मांगना ही नहीं, बोलना ही नहीं। तो यहाँ पर देखो कितने रूप, और ये इस प्रकार के जो भिन्न भिन्न रूप दिखाई दे रहे हैं, ये अन्य अन्य अन्य। अब यहाँ सूत्र का दृष्टांत दूसरे प्रकार से देते हैं। वे कहते हैं कि कुंभकार एक मिट्टी के, कभी वह कलश बनाता है, कभी दीपक बनाता है, कभी वह काला रोटी बनाने का सेकने का तवा बनाता है, कभी वह ऐसा खप्पर बनाता है। यहाँ ये काला तवा और खप्पर और दो दिया, एक दिया उसमें कलश और एक दिया दीपक, चार ऐसे दृष्टांत देकर कहते हैं कि जैसे वह कुंभकार ये इस प्रकार से भिन्न 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 अन्य 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 कई वस्तुएं बना रहा है। वस्तुतः उस कुंभकार को पूछो तो ये चारों मिट्टी है, परंतु वस्तुतः बाह्य जगत में क्या दिखाई देता है कि यह अमुक है, यह अमुक है। उसी प्रकार से मनुष्यों की अपेक्षा से कहो, जीवों की अपेक्षा से कहो, यह अमुक मनुष्य है, यह अमुक पुरुष है, अमुक स्त्री है, ये भिन्न भिन्न रूप। उसी प्रकार से यह मनुष्य भाव में है, यह देव भाव में है, यह तिर्यक भाव में है, यह नरक भाव में है। ऐसे चार रूप, ये सारे रूप यदि शरीर अपेक्षा से बाह्य में दिख रहे हैं तो यह पुद्गल के रूप हैं। दूसरी अपेक्षा से कि जीव की व्यवहार नए से अन्य 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 पर्याय हैं, चाहे वह किसी भी गति में जाए। ये जैसा दृष्टांत दिया कि वह कुंभकार एक रोटी बनाने का मिट्टी का तवा बनाता है, वो काला केलड़ी कहते हैं। वह काला तिर्यक गति को मानो, वह खप्पर उसको नरक गति मानो, और जो
कलश बनाया वो मानो मनुष्य भाव, और जो दीपक बनाया वह देव भाव। ऐसा कहते हुए उदाहरण क्या देते हैं कि उस कुंभकार की दृष्टि में वे चारों मिट्टी हैं, परंतु जगत की अपेक्षा से वे चारों अन्य 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 वस्तुएं हैं। जैसे कुंभकार की दृष्टि में तो वे चारों अनन्य स्वरूपी मिट्टी हैं, अन्य निरूप उसको नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे ज्ञानी को चाहे कभी मनुष्य गति में, चाहे कभी नरक गति में, कभी तिरंज गति में, कभी देव गति में जा रहा है जीव, तब भी जीव तो अनन्य स्वरूपी उन अन्य 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 अनंत रूपों से पूर्णतः भिन्न है। ये अन्य अन्य रूप किसके हैं? ये कहा पुद्गल के हैं। इन पुद्गल के रूपों के साथ, अनंत रूपों के साथ रहते हुए भी मैं अरूपी आत्मा, सदा काल शाश्वत रहने वाला। कितने रूप बना लिए तब भी रूपी हो गया क्या? एक अंश में भी मेरे उस अरूपित गुण को ये रूपी गुण वाले प्रभावित नहीं कर सके, इतनी अनन्यता है। फिर कहा यह नियत है। नियत का अर्थ है कि सदा काल एक जैसा रहता है, एक जैसा परिणमन करता है। वो एक जैसा परिणमन एक अपेक्षा से गिनना है, वह सदा काल ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुणों का अपने असंख्यात प्रदेशों में अवगाहन किए हुए रहता है। जिस समय ऐसा कहा जाता है उस समय कहा वह नियत है। और फिर हो क्या रहा है? निरंतर उसमें उत्तरंग निस्तरंग रूप, जैसे समुद्र में लहरें उठती है और पुनः दबती है, तो एकदम से लहर ऊपर उठती है, फिर वह लहर नीचे जाती है। और नियत समुद्र ऐसा दिखाई दे रहा है, कभी ज्वार आ रहा है, कभी भाटा आ रहा है, कभी तेज लहरें उठ रही है, कभी मंद लहर हो रही है। ऐसा वह अनियत स्वरूप समुद्र दिखाई देता है, परंतु वस्तुतः वह समुद्र तो गंभीर है। लोगस की पार्टी में अरिहंत और अब सिद्ध हो गए, उनके लिए सागर वर गंभीरा शब्द दिया है, सागर के समान गंभीर। तो ये जो उत्तरंग निस्तरंग रूप, ये जो तरंगे उठ रही है, वे तरंगे चाहे कितने ही ऊपर से उठती हुई दिखाई दे रही हैं, पर वह समुद्र वस्तुतः महासमुद्र कैसा है? शांत। ऐसा यह आत्मा है नो कि इसमें निरंतर कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, इस प्रकार से ये निरंतर इस प्रकार में तरंगे, भाव तरंगे उठती रहती हैं, परंतु फिर भी वह स्वभाव से कैसा है? परम शांत, परम धीर, परम वीर, परम गंभीर, परम आनंदमय। तो यहाँ मैं नियत स्वरूपी हूँ, मेरा वह नियत स्वरूप कभी भी अनियत स्वरूप होता नहीं है। आगे फिर दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि यह आत्मा अविशेष है। अविशेषण विशेषता यह आत्मा के नहीं है। विशेषता कैसे समझाते हैं कि एक सोना नाम का पुद्गल है, उसमें पीलापन है, भारीपन है, चिकनापन है, अन्य किसी के साथ मिलकर के भिन्न भिन्न प्रकार के आकार आभूषण बनने की क्षमता रखने वाला है। ऐसी उसकी विशेषताएं हैं। यहाँ उस स्वर्ण नाम के पुद्गल को पूछो तो वह तो सारी विशेषताओं को एक साथ पिए हुए बैठा है, वह तो अविशेष स्वरूपी है, परंतु मुझे उसमें विशेषताएं दिखाई देती हैं। ऐसा दृष्टांत देकर सूत्रकार कहते हैं यह आत्मा विशेष रूप में ज्ञान, दर्शन, चारित्र स्वरूप है। वस्तुतः इस आत्मा में न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, यह तो अविशेष रूप मात्र ज्ञायक है, मात्र ज्ञायक। ये विशेषताएं तो व्यवहार में से कही जाती है, वस्तुतः उन सारे विशेषों को एक साथ पिए हुए यह आत्मा नाम का द्रव्य अपने आप में अवस्थित है।
ऐसा में अविशेष। फिर एक अंतिम गुण दिया इसमें, असम्मोह असंयोगी। दोनों शब्द मिलते हैं। असम्मोह यानी इसमें मोह नाम का कोई भी गुण नहीं है, परंतु निरंतर श्रोताओं के मुंह से आप महाराज कितना ही कहो, मोह तो, ये तो बोल दो, मोह तो टूटता नहीं है। मोह तो टूटता नहीं है। जिस समय ऐसा कहते हो कि मोह तो टूटता नहीं है, वो सिद्धांत बोल रहे हो कि अपनी आत्म असामर्थ्य बता रहे हो। तो यूं बोला ना कि मुझसे मोह नहीं टूटता है। अरे मोह तो अनंत जीवों ने तोड़ा है, तब जाकर के वे निर्मोही हुए हैं, तब जाकर अरिहंत तत्व प्राप्त हुआ है, सिद्धत्व प्राप्त हुआ है। तो मोह तो टूटता है, तोड़ो तो टूटता है और जोड़ो तो जुड़ता है। आप तोड़ना चाहते कहाँ हो, इसलिए कहते हैं वो तोड़ना नहीं चाहते इसलिए टूटता नहीं है। या कहो तोड़ने का पुरुषार्थ नहीं होता है इसलिए टूटता नहीं है। या कहो अब ये समझा ही नहीं है कि मैं असम्मोह रूप हूँ। ये मोह तो ऊपर से आया हुआ है, यह आवरण है, ज्ञानावरण दर्शनावरण के कारण से यह बाह्य में ले जाता है। ये इतना सुंदर है, यह इतना बढ़िया भोजन है, यह इतना अच्छा लग रहा है, सुहावना है। या तो अनुकूल लगता है या बाहर में प्रतिकूल लगता है। वह मोहनी कर्म बार बार बाहर ले जाता है। अंदर क्या जाता है, बाहर देखना, इतना देख आनंद आ रहा है, वह विषयों में रत करता है। और उसी समय कहा जाता है कि मैं सम्मोह रूप हूँ। आत्मा का गुण कैसा है? आत्मा असम्मोह है, असंयोगी है। ये रागादि के संयोग मेरा स्वभाव नहीं है, मोह मेरा गुण नहीं है, यह अवगुण है। तो कहा आत्मा अबद्ध स्पृष्ट है, आत्मा अनन्य स्वरूपी है, आत्मा नियत है, आत्मा अविशेष रूप है और आत्मा असम्मोह असंयोगी है। दृष्टांत देकर कहते हैं कि जिस समय काला लोहा, रंग कैसा दिखाई दे रहा है, एकदम काला, और जिस समय उसको आग में डाल करके तपाया जाता है तो आग हो रहा है। अब उस समय वह आग से मोहित है, आग से संयोगित है, परंतु वह आग संयोग मात्र है। उसी को पानी में डालो तो वह आग अलग और लोहा अलग। इसका अर्थ है कि यदि तप रूपी अग्नि में इसको भी झोंको तो यह मोह अलग और आत्मा शुद्ध अलग। ऐसा ज्ञानी को प्रत्यक्ष अनुभव में आता है कि मैं तो मोहादि से पूर्णतः भिन्न निर्मोही शुद्ध आत्मा हूँ। तो जैसा ज्ञानी को अनुभव आता है वैसा ही आत्मा है। तो सर्वज्ञ जैसा कहते हैं वैसा इस आत्मा के स्वरूप को क्यों नहीं मानते हैं? ये पुद्गलों से मैं क्योंकि संयोगित हूँ इसलिए मैं पुद्गलमय हो गया हूँ, मैं पुद्गल जन्य हूँ, पुद्गल जन्य, पुद्गलमय हो गया हूँ। ये नहीं, आगे क्या करें, पुद्गल से ही उत्पन्न हुआ हूँ, पुद्गल के मरने से मैं मर जाता हूँ। अरे न आगे कुछ है, न पीछे कुछ है, न पूर्व जन्म है, न पश्चात जन्म है। ये चार्वाक कहते हैं, ये नास्तिक कहते हैं। यहाँ नास्तिकों की मान्यता कुछ भिन्न है, पर चार्वाकवादियों की भी बात चल रही है। क्योंकि शिष्य ने प्रश्न किया था, देह योग थी उपजे, देह वियोगे नाश। यहाँ देह से यदि आत्मा नित्य आत्मा है भी, तो शिष्य का प्रश्न क्या था कि देह के योग से ही उत्पन्न होती है और देह का वियोग होने पर यह नष्ट होती है। इसलिए यहाँ सद्गुरु वापस समझाते हैं कि देह के संयोग से जड़ थी चेतन उपजे, चेतन थी जड़ था, एवो अनुभव कोई ने क्यारी कदी न था। अगली कथा में दिया कि जड़ से चेतन की उत्पत्ति या चेतन से जड़ की उत्पत्ति ऐसा तो किसी का भी अनुभव आज तक हुआ नहीं है। चाहे चार्वाकवादी चाहे नव चार्वाकवादी वैज्ञानिक जो कथन करते हैं उसमें क्या आया है, चेतन से हमने जड़ बना दिया। कैसे बना दिया? वो सर्वशक्तिमान एक ईश्वर है और उसने इस जड़ जगत की रचना की। यदि
आज के विशिष्ट से विशिष्टतम वैज्ञानिकों में एक छोटी सी कंकरी उस पहाड़ी में से निकली हुई या नदी में वो गुड़क गुड़क करके आने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति की कंकरी, अब ये हमारे वीरपुत्र सतीश जी वैज्ञानिक कहते हैं, इनको एक कंकरी दे देता हूँ नमूने की और ये कहता हूँ कि भाई देखो इसका मैं माल, कच्चा माल तो दूंगा नहीं, और आप क्या करो, ऐसी की ऐसी कंकरी बना दो। बना सकते हो? नहीं बना सकते। और इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए, क्या कर रहे हो? इतना सा काम मेरा नहीं कर सकते क्या? यहाँ यदि एक छोटी सी कंकरी बनाना किसी के सामर्थ्य में नहीं है तो ऐसा कौन सर्वशक्तिमान ईश्वर हो सकता है कि जो इस प्रकार के सारे जगत को, सारी पृथ्वी नहीं, ये जितने आपको चांद सितारे आदि आकाश में जितने भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भगवान महावीर श्लोक का शुरू बताते कहते हैं असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र, असंख्यात तारे। इसका अर्थ हुआ कि इतनों की रचना, ये सब पौद्गलिक है, इतनों की रचना कोई चेतन कर सकता है? चेतन से जड़ की उत्पत्ति, ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर ये चार्वाकवादी कहते हैं या नव चार्वाकवादी वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, हम इन जड़ से चेतन बना देंगे। वस्तुतः चेतन के गुण चेतन में ही रहते हैं, वे अचेतन में एक अंश में भी जा नहीं सकते। ये क्या प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं आता है कि मेरे साथ यह शरीर अनंत काल से चाहे भिन्न भिन्न रूपों में रहा हो, तब भी क्या कभी यह उद्गल का एक परमाणु भी जीवत्व रूप हो गया? और यदि यह मेरे साथ अनादि से अनंत काल से रह रहा है तो क्या मेरा एक भी आत्म प्रदेश जड़ हो गया? नहीं, इतनी भिन्नता है। इसलिए कहा जड़ थी चेतन उपजे, चेतन थी जड़ था, एवो अनुभव कोई ने क्यारे कदी न था। ऐसा कभी किसी का अनुभव हो नहीं सकता है। ये जो ऐसा अनुभव करके निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि हमने इस प्रकार से एक रासायनिक तत्वों का घोल बनाया है, ये रासायनिक यानी जैवत्व शक्ति वाले नहीं, अजैविक पदार्थ है। और ऐसे रासायनिक या भौतिक पदार्थों की ऐसी हमने रचना करके फिर प्रयोगशाला में, प्रयोग नली में उनको अमुक अमुक प्रकार से रखा, और उसके बाद में कुछ समय बाद इस प्रकार की प्रक्रिया करते करते उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो गया। ये वैज्ञानिकों की खोज ये कहती है कि अब ये वैज्ञानिक अजैविक पदार्थ से जैविक पदार्थ यानी जड़ से चेतन बना रहे हैं। और वह बैक्टीरिया बनाते बनाते कहाँ तक दावा करते हैं कि हम मनुष्य बना देंगे। वहाँ फिर भी कहते हैं कि मनुष्य बनाने के लिए तो हमें उस मनुष्य के जीन चाहिए। यदि जीन भी मान ले तो वो जीन क्या है? पौद्गलिक, चाहे वैज्ञानिकों की परिभाषा से माने, चाहे महावीर के आगमों से आया वहाँ माने कि जीन क्या है? पौद्गलिक, जड़ है। उससे रचना किसकी हो सकती है? कि उससे रचना पुद्गल शरीर की हो सकती है। और पुद्गल शरीर की रचना भी कब हो सकती है? वो कुछ समय के लिए वे उन दोनों धातुओं को परख नली में रख करके और फिर उसको कुछ समय विकसित करते हैं और फिर गर्भाशय में मादा के गर्भाशय में रखते हैं और शेष सारा काल तो वो गर्भाशय में बच्चा बनता है। इसका अर्थ हुआ कि जब तक माता पिता के उन दो धातुओं का समागम ना हो, जब तक माता के गर्भाशय में वह न रखा जाए, तब तक जो भेड़ बनाई थी उसमें भी मात्र परख नली से भेड़ बन गई थी। कुछ अवधि तक उसको परख नली में रखा गया प्रयोगशाला में, और उसके बाद क्या किया? उसके बाद फिर उस मादा भेड़ के गर्भाशय में रखा और वहां विकसित हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि जिस समय वह जो कोशिका उस मादा भेड़ की ली गई है, उस कोशिका में जो जो रासायनिक तत्व हैं, जो जो उसकी विशेषताएं हैं,
चाहे रूप कहो, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, जो जो गुण उस मादा भेड़ के हैं वे सारे गुण किसमें हो सकते हैं? तो कहा जो सर्व अंग की अपेक्षा से, शरीर की अपेक्षा से गुण पाए जाते हैं उसकी एक एक कोशिका में वह गुण है। और जीन सिद्धांत में यहाँ तक कहते हैं कि प्रत्येक कोशिका में नर मादा के वे अंतिम धातुओं का भी रूप है। और इस कारण से कहा जाता है कि मात्र उसमें उस मादा भेड़ की एक कोशिका से ही वह नई वैसी के वैसी भेड़ बनाई है। तो यहाँ पर मात्र शरीर की रचना हुई है, आत्मा और कहीं से आकर के उसमें ठहरी है। और यदि वे ऐसा कहते हैं कि हमने इस प्रकार से इस भेड़ की रचना कर ली है, कहते हैं बहुत प्रयत्न किया वैज्ञानिकों ने कि वह जीवित रही क्या? रही। यदि जन्मा सकते हो तो अमर भी कर दो ना। यदि जन्म दे सकते हो, जड़ से चेतन को बना सकते हो, तो फिर चेतन को अमर भी कर लो। और भेड़ को अमर करने में लग रहे हो, अरे स्वयं को अमर कर लो ना। वैज्ञानिक अपने आप को अमर कर सकते हैं क्या? वस्तुतः यह पक्का सिद्धांत है, यह महावीर की वाणी अकथ्य है कि जड़ से चेतन की उत्पत्ति होती नहीं है, चेतन से जड़ की उत्पत्ति होती नहीं है। चेतन यह इस जड़ के संयोग से नए नए शरीर धारण करता है, परंतु वह शरीर धारण भी कब तक होता है कि जब तक वह रागादि विकार भावों को करता है, उससे उसके ये अघाती के नाम गोत्र आयुष कर्म का बंद होता है। इस कारण से किसी के संयोग से वह शरीर धारण करता है और उसी के साथ वे घाती कर्म मिलते हैं, और उस कारण से वह निरंतर भिन्न 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 प्रकार के ये पौद्गलिक रूप धारण कर रहा है। ये पौद्गलिक रूप उसके स्वयं के विकार के फल से संयोगित हो रहे हैं। ये मात्र संयोग हैं।